हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन दोनों स्टॉक्स की हम बात करेंगे। क्वार्टर 3 के रिजल्ट दोनों के आ चुके हैं, कैसे रहे उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। आगे प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले अगर बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की, तो यहाँ पर जो है इसका जो है प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर यहाँ पर थोड़ा सा फॉल दिख रहा है, इतना रहा प्रॉफिट। और यहाँ पर हम देखें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 8% के आसपास की उसके अंदर गिरावट रही। ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले साल इतना था इसी क्वार्टर के अंदर, मतलब कि दिसंबर क्वार्टर के अंदर, इस साल इतना रहा। और रेवेन्यू जो है वो हालांकि जो है बड़ा है। तो ओवरऑल यहाँ पर रेवेन्यू जरा देखें, टोटल इनकम अगर बात करें पिछले साल इतनी थी, इस साल जो है इतनी रही। तो यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका रेवेन्यू बड़ा है तो इसका बिजनेस जो है ये हम मानकर चल सकते हैं कि ये बड़ा है। तो इसको रिजल्ट को मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके स्टॉक्स की, तो यहाँ पर बुलिंजर बैंक के संकेत यहाँ पर देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर बात करें शॉर्ट टर्म की, तो यहाँ पर जो है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है इसके ऊपर हम अगर बात करें तो नज़दीकी इसका रेजिस्टेंस जो है, अगर कल तेज़ी आती है तो क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। मिडिल लाइन तो इसकी थोड़ी सी दूर है, उसके पहले भी थोड़ा सा इसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। वो रेजिस्टेंस पार किया तो फिर ये रेजिस्टेंस हो सकता है, उसके बाद 1000 और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर नीचे आया तो ये जो निचली लाइन है वहाँ पर इसको सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। वीकली चार्ट अगर हम देखें, बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मिडिल लाइन एक खास यहाँ पर 950 के आसपास इसको एक रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है कल अगर तेजी आती है तो। ये इसको आप नोट करके रख सकते हैं। हम बात करें शॉर्ट टर्म की, और नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर 850 के आसपास इसको मिल सकता है। 950 को क्रॉस करें फिर ये 960, 980 और 1000 और उसके ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 925 के आसपास की क्लोजिंग रही। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 900 के आसपास का सपोर्ट हो सकता है, उसके बाद जो है 875 के आसपास का जोन और उसके नीचे 840 के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की अगर बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया जो इसका हो सकता है वो है 940 के आसपास का जोन, उसके बाद जो है 955 के आसपास का जोन। तो ये इसके नज़दीकी रजिस्टेंस हो सकते हैं। इसके ऊपर निकला वॉल्यूम के साथ तो भाई जो है ये 980 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन ये इस रिजल्ट के अंदर अगर बात करें, दोनों ही उसके हम बात करेंगे आगे, इतना ज़्यादा मतलब कि जो है वो मतलब कि कुछ सरप्राइज नहीं देखने को मिला, इसलिए ज़्यादा तेज़ी की संभावना कम हो सकती है। लेकिन फिर भी आगे हम देखें, दोनों की हम चर्चा करेंगे साथ में। अब बात करें अदानी टोटल गैस की, तो इसके अंदर भी आज जो है ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिली, गिरावट थी, बाउंस बैक आया। 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं निकल पाया, वहाँ पर निकला लेकिन 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के थोड़ा सा उसके आसपास ही क्लोजिंग रही। अब इसके रिजल्ट कैसे रहे, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तकरीबन जो है इसके अंदर रेवेन्यू इनकम जो है, टोटल इनकम अगर बात करें तो इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, बढ़त देखने को मिली। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये समझने लायक बात है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन ग्रोथ देखने को मिली है। 1400 करोड़ के आसपास पिछले साल जो है इसी क्वार्टर के अंदर इसका रेवेन्यू था। टोटल इनकम थी वो 1648 करोड़ के आसपास रही इस क्वार्टर के अंदर टोटल इनकम। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसके अंदर भी जो है ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले साल इसी क्वार्टर के अंदर 144 करोड़ के आसपास का था, इस साल जो है 157 करोड़ के आसपास का रहा। और ईपीएस जो है वो 1 रुपये और 44 पैसे के आसपास का आया। तो अब यहाँ पर देखिए, समझने लायक बात क्या है कि रिजल्ट के अंदर समझने लायक बात क्या है कि देखिए, ग्रोथ तो देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। ग्रोथ देखने को मिली है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। तो मतलब क्या है कि ये शेयर स्टॉक जो है अभी थोड़ा सा धीमा पड़ा हुआ है। अभी ये गिरावट तो आई, अभी बाउंस बैक आया, तो कल के दिन और शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ज़्यादा तेज़ी की संभावना कम रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो है वो तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी इसका पी रेशियो जो है इसके पीयर के मुकाबले थोड़ा सा हाई है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा अभी ये ठंडा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन समझने लायक बात क्या है कि अगर आपने देखा होगा दूसरे स्टॉक्स की अगर बात करें, दूसरे किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप, किसी भी नहीं, मतलब कि कई ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप है जिसके अंदर अच्छी खासी जो है गिरावट आई है अभी पिछले दिनों के अंदर, जब बाजार के अंदर गिरावट आई। लेकिन इसके अंदर ये कुछ ज़्यादा तेज़ी पिछले दिनों में नहीं आई थी, तो ज़्यादा गिरावट भी नहीं आई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 600 के ऊपर गया था, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ये गिरावट आई, और आज जो है थोड़ा सा बाउंस बैक भी आया। सो ओवरऑल अगर बात करें कल के दिन या फिर परसों, थोड़ा सा डिटेल में और हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो वो इसके रिजल्ट जो आए हैं उसके ऊपर, क्योंकि अभी अभी ये इसके रिजल्ट आए हैं तो ज़्यादा अभी हमारे पास डेटा नहीं है। फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर देखें बुलिंजर बैंड क्या कह रहा है, तो यहाँ पर जो है इसके संकेत देख लेते हैं, तो निचली लाइन के आसपास है। और अभी इसका मेजर रजिस्टेंस एरिया 600 के आसपास का इसको हो सकता है अगर वहाँ तक जाता है तो, और उस ये लेवल क्रॉस होते फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बात करें, पहले तो जो है ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर कल टिके तो और तेज़ी की संभावना रह सकती है। और सपोर्ट की पहले हम बात कर लेते हैं, तो जो है सपोर्ट जो इसका हो सकता है 530, और अगर बात करें 520 रुपये के आसपास का जोन, पिछली बार भी इस लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की है। 520 के अगर नीचे जाता है तो फिर जो है 500 रुपये और जो है 480 के आसपास इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है।
ये अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो इसके अंदर भी गिरावट की संभावना रह सकती है। अदरवाइज़ अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो ऊपर की अगर बात करें तो पहला इसका रजिस्टेंस एरिया जो हो सकता है 565 से लेकर 570 के आसपास का जोन, ये लेवल अगर ब्रीच होता है ऊपर की तरफ तो जो भी उसके बाद जो है 585 से लेकर 600 का जो जोन है वो एक दूसरा रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी आने में जो है वक्त लग सकता है, क्योंकि जैसे कि हमने बात की पी रेशियो अगर बात करें पीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका हाई है। तब जब तेज़ी आई थी वो भी एक सोचने लायक बात है, तब इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई थी। कई रीज़न उसके हो सकते हैं, जब अच्छी खासी तेज़ी आई थी उसके बाद जो है गिरावट आई। और अब अगर बात करें तो उतनी इसके जो प्रॉफिट है उसके अंदर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ग्रोथ है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो धीरे-धीरे करके अगर इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता है आगे चलकर तो फिर इसका ईपीएस जो है वो बढ़ सकता है, फिर इसका पी रेशियो जो है वो नीचे आ सकता है, उसके बाद शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। सो ओवरऑल अगर बात करें जैसे कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। कल या परसों वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसके जो है कुछ और डिटेल इसके रिजल्ट के अंदर आएगी, कितनी ग्रोथ देखने को मिली, किन-किन सेक्टर के अंदर या फिर नहीं देखने को मिले, ये सब हम जो है चर्चा करेंगे, मतलब कि कितनी क्या-क्या रहा इसका वॉल्यूम और वो सब। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।